आज की इस क्लास के अंतर्गत हम कक्षा 10 की विज्ञान की जो नई प्रश्न बैंक है 2022 और 23 के लिए उसका अध्याय 6 जैव प्रक्रम का क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको आज हम कवर करेंगे। देखिए, वसा को वसी अम्ल में कौन सा विकर परिवर्तित करता है? तो लाइपेज के कारण जो होता है वसा वहाँ वसी अम्ल में परिवर्तित होती है। ठीक है। श्वसन की जो प्रक्रिया है, तो देखिए श्वसन की जो प्रक्रिया है वहाँ क्या है, एक अपचयन है। अब यहाँ अपचयन क्यों है? तो देखिए अपचयन का मतलब क्या होता है, जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है। यानी कि देखिए जो जैव अणु है यहाँ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे और ऊर्जा मुक्त होगी। बस जिसमें ऊर्जा मुक्त होगी वहां कहलाएगी अपचयन। तो बस श्वसन क्या कौन सी अभिक्रिया बन गई? अपचयन अभिक्रिया। यदि लार में एक एंजाइम है लारे एमाइलेज, इसका अभाव यानी कि कमी हो गई, तो मुख गुहा में कौन सी घटना प्रवाहित होगी? तो ध्यान से समझिएगा, जो एमाइलेज एक एंजाइम है, ये जो एंजाइम होता है यहाँ भोजन में जो स्टार्च पाया जाता है इसका पाचन करता है। क्या करेगा ये? इसका पाचन करेगा और उसे शर्करा में परिवर्तित करेगा। किसमें परिवर्तित किया उसने? शर्करा में। तो जब ये इस एंजाइम के कारण होता है, तो यदि ये यहाँ पर नहीं रहेगा तो बताइए भोजन में जो स्टार्च है उसका पाचन होगा? यानी कि उससे जो शर्करा में परिवर्तन हो रहा है, विघटन हो रहा है, वहाँ होगा? तो नहीं होगा। किसका? स्टार्च का शर्करा में जो विघटन हो रहा है वहाँ प्रभावित होगा। तो यही तो है, इसमें कमी आएगी, बस बाकी सभी में कुछ परिवर्तन नहीं होना है। ठीक है। चलिए, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है? तो भोजन नली का जो छोटी आंत है वहाँ यकृत से पित्त रस प्राप्त करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्रायः क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बनती है। इसका क्या कारण है? तो देखिए, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी, क्या हुई? ऑक्सीजन की कमी। अब ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होगा, यानी कि उसका ऑक्सीकरण होगा अपूर्ण। अब जब इसका अपूर्ण ऑक्सीकरण हुआ तो क्या बनेगा? ग्लाइकोसिस की क्रिया के फलस्वरूप जो पायरुविक अम्ल है, कौन सी क्रिया के फलस्वरूप? ग्लाइकोसिस। देखिए मैं पूरा डिटेल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है। ग्लाइकोसिस की जो क्रिया होगी उसके फलस्वरूप जो पायरुविक अम्ल है, कौन सा अम्ल? पायरुविक अम्ल किस में बदल जाएगा? लैक्टिक अम्ल में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? लैक्टिक अम्ल में। ठीक है। तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की जब कमी हुई तो ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण हुआ, उसके कारण ग्लाइकोसिस बना और की जो क्रिया हुई उसमें पायरुविक अम्ल जो है वह लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो गया। तो अब देखिए, यदि हम ऑप्शन की बात करें तो इसमें एक जगह पर भी पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन वाला ऑप्शन नहीं है। देखिए यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन 5, इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पाइरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन।
ठीक है, यहाँ पर देखिएगा दोनों पाइरूवेट का ग्लूकोज में परिवर्तन, पाइरूवेट का ग्लूकोज में परिवर्तन, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन, और बा आपका सही हो जाएगा। पर आपको करना पड़ेगा यहाँ पर लैक्टिक अम्ल। ठीक है भैया, यहाँ पर जैसा ये लिखा हुआ है। तो देखिए मैं बेसिक लेवल से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम जरूर ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दी जाएगी। मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का स्त्रावन होता है। हाँ होता है। तो वहाँ कोई किस भाग से होता है? तो वहाँ होता है अमाशय से। हमारा जो शरीर का अमाशय है, पाचन तंत्र का जो हिस्सा है, उसमें से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का स्त्रावन किया जाता है। चलिए, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए जैविक उत्प्रेरक मतलब कौन जरूरी है? जो भी जटिल पदार्थ है उनको सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए तो सबसे ज़्यादा जरूरी थे एंजाइम। कौन जरूरी है? एंजाइम। पर्णरंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया निम्नलिखित पर निर्भर करती है। तो देखिए, जो गार्ड कोशिका होती है, ठीक है, जो गार्ड कोशिका होती है उसमें जल की मात्रा पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ही ये द्वार कोशिका है, इसको कहते हैं गार्ड सेल। तो यही क्या है? यही आपको पर्णरंध्र को खुलने और बंद होने की प्रक्रिया निर्भर इसी पर रहेगी। ठीक है, इन द्वार कोशिकाओं पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पहला ऑप्शन बता रहा है क्लोरोफिल के द्वारा उस ऊर्जा का अवशोषण। तो देखिए, इसका जब आप समीकरण की यदि बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा समीकरण को। ये समीकरण है और नीचे मैं ऑप्शन आपके क्लियर कर दूँ। देखिए यहाँ पर देखिएगा ये। अब पहला बोल रहा है ये कि क्लोरोफिल द्वारा ऊर्जा का अवशोषण। तो आपको पता होगा कि जो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें वहाँ क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति। तो ये भी राइट ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पर तो रॉन्ग बनेगा, पर ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूप परिवर्तन। तो हाँ, प्रकाश जो ऊर्जा है, सूर्य का जो ऊर्जा है उसका ही तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर रहा है पौधा। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इसका कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होगा। तो हाँ, जब ही तो जाकर कार्बन डाइऑक्साइड का जब कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होगा तो ग्लूकोज का निर्माण होगा। तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है, पर नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है अंतिम कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब है कि बाहर निकल रही। तो बाहर कौन सी? देखिए, क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल और ऊर्जा, इनमें एक जगह पर भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो पौधों के द्वारा ग्रहण की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा द। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन 10 में क्या बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो अभी हमने यहाँ पर इसकी जो समीकरण देखा था, इसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी थी? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और जैसा कि प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की तो आवश्यकता होगी सही। ठीक है, तीन चीज़ें तो बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर यदि आप ऑप्शन की बात करेंगे इनके, तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी भी आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश, ये भी आवश्यक है। पानी यानी कि जल, ये भी आवश्यक है। लेकिन जो ऑक्सीजन है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो अभिक्रिया होने के बाद में उत्सर्जित की जाती है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्ती की जो सतह है उस पर छिद्र होते हैं। पत्ती की सतह पर जो छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है रंध्र। जैसा कि यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं, पत्तियों की सतह पर जो बारीक बारीक छिद्र पाए जाते हैं उन्हें रंध्र छिद्र कहते हैं। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा। तो देख लीजिए स्टोमेटा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन क्लिक कर दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे जो क्रिया है पौधे के किस भाग में होती है? तो जैसा कि पता होगा कि पत्तियां बनाती है। कितना बनाता है? पत्तियां ही बनाती है। आहार नली, आहार नली का वहाँ भाग जहाँ पर पाचन की क्रिया नहीं होती। तो देखिए, मुखगुहिका, दूसरा ऑप्शन बता रहा है ग्रीसिका, तीसरा है अमाशय और छोटी आंत। देखिए, इसको चित्र के सहारे समझिए। पहला क्या बोला उसने? मुख गुहा। यहाँ पर भोजन को खूब चबाया जाता है।
ठीक है, तो उसका पाचन हुआ। इसके बाद में क्या बोल रहा है, अमाशय। अमाशय में देखिए, अमाशय में भी भोजन का HCl निकलता है और वहाँ पर उसका भी भोजन का पाचन किया जाता है। फिर अगला है छोटी आंत। छोटी आंत में तो अंत में जाकर पूरा पाचन छोटी आंत में ही होता है। जो ये वृत्तांत लिखा है ये छोटी आंत है, ठीक है। अब बचा क्या है, ग्रेसिका। तो ग्रेसिका मतलब एक नली है, देखिए ये। तो आपको पता होगा कि यहाँ से भोजन निकल कर कहाँ जाता है, अमाशय में जाता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होगा, तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौन सा, मुख गुहिका। अमाशय में पाए जाते हैं, तो अभी मैंने बोल भी दिया था, अमाशय में क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम भी पाया जाता है, श्लेष्मा भी पाया जाता है। HCl तो पाया जाता है, इसके साथ में भी प्रोटीन पाचक एंजाइम भी पाया जाता है, श्लेष्मा भी पाया जाता है। तो कुल मिलाकर बात हो गई उपरोक्त सभी। आहार नली का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो देखिए ये जो आहार नली है, यानी कि जो हमारा आहार नाल का चित्र है, इसमें ये जो क्षुद्रांत है, ये जो लिखा नहीं बारीक बारीक, ये जो मोटी मोटी लाइन है, ये तो बड़ी आंत है, ठीक है। और ये जो बारीक है ये अंदर, ये है छोटी आंत। और यदि इसकी को ये बारीक बारीक रहती है और लगभग ये 6 से 7 मीटर लंबी होती है। यदि हम इनको सब एक लंबा नापें तो कितनी होगी, 6 से 7 मीटर लंबी। तो इसको क्या कहेंगे, छोटी आंत। देख लीजिए कौन सा है सबसे लंबा भाग, छोटी आंत। नाम छोटा है पर काम बड़ा है। सूक्ष्म रोम का कार्य क्या होता है, जो सूक्ष्म रोम है उसका कार्य क्या होगा, सतही क्षेत्रफल को बढ़ाएगा, हाँ ये भी राइट है। भोजन का अवशोषण करेगा, ये भी दोनों कार्य इसके हैं, तो ये दोनों इसके ऑप्शन राइट हो जाएगा। श्वसन की जो प्रक्रिया है वहाँ कौन सी अब क्रिया होती है, तो आपको अध्याय 1 आपने जब पढ़ा होगा तो उसमें एक प्रश्न था कि श्वसन की जो क्रिया है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए यहाँ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन होता है, तो जो ग्लूकोज का है वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में इसका विघटन होगा। ग्लूकोज का पाइरूवेट में किस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ कोशिका द्रव्य के अंतर्गत रहेगा। तो आंसर आ जाएगा आपका कोशिका द्रव्य। चलिए ATP के यदि हम उपयोग की बात करें, अगले प्रश्न में पूछा गया है, तो देखिए ATP का उपयोग होता है पेशियों को सिकोड़ने में, प्रकाश संश्लेषण में, पेशियों को तंत्रिका आवेश संचरण में, इन तीनों चीज़ों में ATP का यूज़ होता है। तो उपरोक्त सभी इसका एकदम राइट ऑप्शन रहेगा। लार में पाए जाने वाला एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज का क्या कार्य है, तो ये करता है स्टार्च को शर्करा में परिवर्तन यानी विघटन, ठीक है। स्टार्च का शर्करा में विघटन इसका कार्य है। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है कि यकृत द्वारा पित्त रस आहार नली के किस भाग में स्त्रावित किया जाता है, तो मतलब देखिए यकृत द्वारा स्त्रावित होता है कौन, पित्त रस। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पित्त रस है वहाँ किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है, किसके द्वारा निकाला जाता है, तो यकृत के द्वारा। फिर यहाँ से निकलने के बाद ये एक छोटी नली के द्वारा छोटी आंत में आ जाता है। किस में आ जाता है, छोटी आंत में। तो किस भाग में स्त्रावित किया जाता है, फिर छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट के आयोडीन विलयन परीक्षण में कौन सा रंग प्राप्त होता है, तो कौन सा रंग इसमें प्राप्त होगा, तो नीला बैंगनी इसका ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। आहार नली के किस भाग में भोजन का पाचन पूर्ण तरीके से होता है, तो देखिए जैसा मैंने बताया जो भोजन का पाचन है वहाँ मुख गुहा के द्वारा भी होगा, आमाशय के द्वारा भी होगा, और अंत में जाकर ये एंडिंग में क्षुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत में ही इसका पूर्ण पाचन होगा। ये एंडिंग पार्ट इसका पाचन का रहेगा, ठीक है भैया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसका क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत।
अब जो प्रश्न क्रमांक 2 है इसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं। अगले वीडियो में हम इन्हें कवर करेंगे। अलग अलग तरीके से मैं एक वीडियो को कवर करने वाला हूं। यदि पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है, बहुत सारी प्रश्न बैंक के चैप्टर मैंने कवर कर दिए हैं और साथ ही साथ जो 2023 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी भी श्रृंखला एक जारी की गई है। प्ले लिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से अंक प्राप्त कर सकें।